दोस्तों बहुत से प्रोफेशनल और एजुकेशनल जर्नी में आपने एक बहुत ही कॉमन चीज़ सुनी होगी, प्लान ए और प्लान बी। मीन अगर प्लान ए किसी कारणवश फेल हुआ या यूँ कहें कि अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, मीन प्लान बी फॉलो करेंगे। अब प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो प्लान बी माइंड में आता कब है? जब कहीं ना कहीं माइंड एक्सेप्ट कर चुका होता है कि आगे चल के प्लान ए फेल होने वाला है। और जब आप प्लान ए को साइड में करके प्लान बी को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं अब वो प्लान बी आपका प्लान ए बन चुका है। और कुछ टाइम के बाद फिर आपके माइंड में एक प्लान आता है जो कि एक्चुअल में प्लान सी होगा, बट क्योंकि प्लान बी अब आपका प्लान ए बन चुका है तो ये अब प्लान बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। एंड आप गौर करोगे तो यही साइकिल पूरी लाइफ कहीं ना कहीं रिपीट होती है, क्योंकि दिक्कत कभी प्लान में नहीं होता है, दिक्कत कहीं ना कहीं हम लोगों में होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं लाइफ में प्लान ए को ही फॉलो करके उसको अचीव भी कर रहे होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ तो मान लो आप कहीं के लिए निकलते हो, मान लो आप दिल्ली के लिए निकलते हो, तो क्या कभी माइंड में ये आता है कि चलो यार ठीक है, अगर दिल्ली नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा? नहीं ना। इसीलिए आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हो। दूसरा एग्जांपल अगर लूँ कि क्या कभी जब आप मकान बनवाते हो तो ये माइंड में आता है कि चलो ठीक है, मकान बना तो ठीक है, नहीं तो इसे गोडाउन में कन्वर्ट कर लूँगा? नहीं ना। इसीलिए आप देखोगे देर से ही सही वो मकान बन भी जाता है। पहले के टाइम में आप देखोगे ना, युद्ध के लिए सी रूट यूज होता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजा लोग युद्ध के लिए सी रूट को फॉलो करते थे। मतलब कि जब लड़ाई होती थी, राजा एक जगह से दूसरे जगह पर जाता था तो अपने लाखों हजारों सैनिकों को लेकर वो नाव से जाया करते थे। तो एक राजा था, वो जब भी लड़ाई में जाता था ना किसी दूसरे प्रदेश या दूसरे कंट्री में, तो वो वहाँ पहुँचने के बाद अपने सारे नाव को ना एक तरफ से जला देता था। क्योंकि युद्ध में क्या होता है, दो ही प्लान हो सकते हैं या दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप युद्ध जीतोगे जो कि आपका प्लान ए होगा, और प्लान बी क्या होगा, या तो आप युद्ध हारने की स्थिति में भागोगे। तो जब राजा वहाँ पे पहुँचता था और वो नाव को जला देता था तो कहीं ना कहीं वो प्लान बी को ख़त्म कर देता था। मतलब अब सैनिकों के लिए इनडायरेक्ट मैसेज है कि प्लान ए ही फॉलो करना है या प्लान ए ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अब क्या होता था, इससे सैनिकों का ना कहीं सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ युद्ध जीतने पे होता था। क्योंकि प्लान बी मीन युद्ध हारना या भागना तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है, क्योंकि नाव तो जल चुकी है। इसीलिए देखोगे ना, मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि कोई भी प्लान छोटा या बड़ा नहीं होता है, सेम पोटेंशियल होता है हर एक प्लान में। बस अंतर क्या होता है कि कोई भी इंसान उस प्लान में कितनी शिद्दत के साथ में लगा हुआ है एंड उसका बिलीव लेवल उस प्लान के लिए कितना हाई है। तो दोस्तों, प्लान बी का होने का मतलब ही है इनडायरेक्ट रूप में कि कहीं ना कहीं आप मान चुके हो कि प्लान ए आगे चल के फेल ही होने वाला है। इसीलिए आप देखोगे ना, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बोलते हैं कि अरे यार ठीक है, आईएएस ना बना तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीसीएस तो बन ही जाऊँगा। प्रोफेशनल जॉब रूटीन में आपको मिलेंगे जो बोलते हैं यार यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट मिला अच्छा तो ठीक है, नहीं तो मैं स्विच कर लूँगा। एंड बिलीव मी, एट द एंड ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में ना अगर प्लान बी आता है तो वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि बार बार प्लान बदलने से अच्छा है ना, एक बार लग के खुद को बदल लो। शायद कभी पूरे लाइफ में आपको ना ये प्लान बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े।